मनोज जी, प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़े, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस तय करेगी कि उसकी पार्टी से कौन लड़ेगा। इस चीज़ों से हम लोगों का कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। कांग्रेस तय करे उसका कौन प्रत्याशी आएगा नहीं आएगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी के कयास की आप लगाने की बात कर रहे हैं, पिछले कई दशक से 5-6 दशक से उसी पार्टी की प्रत्याशी को रायबरेली की जनता ने जिताने का काम किया। आज अगर कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं कि उसे अपने प्रत्याशी को उतारने में डर लग रहा है रायबरेली और अमेठी में, तो ये अपने आप में इस चीज़ का इम्तिहान और परिणाम दोनों है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ धोखा किया, छलावा किया। यदि उन्होंने जनता का काम किया होता तो आज ये कयास का शब्द का इस्तेमाल आपको न करना पड़ता। मेरा मानना है रायबरेली की जनता को भावना के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी घर के नाम पर केवल वोट लेने और देने की मशीन बनाया गया। और मैं समझता हूँ रायबरेली की जनता आज वो तैयार बैठी है एक नए परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन जो उसने 1977 में भी करके दिखाया था। प्रधानमंत्री ने आज जो है विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो प्रभु श्री राम का नाम लेने से डरते हैं। अगर कोई नाम लेता है विपक्ष का नेता तो उसको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। अब इस गौरव वल्लभ उसके उदाहरण हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम उसके उदाहरण। तो क्या मानते हैं कि विपक्ष को क्यों इस तरह का व्यवहार करती है, राम का नाम लेने से क्यों परहेज करती है? देखिए, भगवान प्रभु राम सबके हैं। भारत सनातन परंपरा का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। एक विराट संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं हमारे देश से निकल करके पूरे विश्व में गई हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यशाली और दुखदायी समय है कि जब कुछ पॉलिटिकल दल वो भगवान राम का नाम लेने पर लोगों से नाराज हो, कुछ पॉलिटिकल संरक्षित कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग भगवान प्रभु राम, माँ लक्ष्मी, दुर्गा माता, इनके ऊपर और उनकी मर्यादा के ऊपर उंगली उठाए, जिनकी कोई की स्वयं की एक हैसियत नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने लगातार भगवान प्रभु राम, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के बारे में बोला और तब भी मनोज पांडे चुप नहीं बैठे हैं, उसका माकूल जवाब दिया है। हम सबका मानना है सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारा जीवन है, सनातन हमारी सोच है। और इसी सनातन के बहाने और इसी के सहारे हम आज गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े उन तमाम भाइयों को मदद कर पा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो पा रहे हैं, उनके न्याय की बात कर रहे हैं। और फिर विपक्ष और पक्ष का सवाल नहीं है। जब कोविड आया तो दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों घुटने टेक दिया, तभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के 80 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए 2 जून के खाने की व्यवस्था किया। मैं समझता हूं कि आजाद भारत में और दुनिया के सारे प्रगतिशील देशों ने टकटकी लगा करके भारत को देखा कि भारत इस संकट के समय भी एकजुट है और अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार उसने कोविड से लड़ाई लड़ी और उस पर पार पाई। और मैं कह सकता हूं कि भारत की वैक्सीन पूरे विश्व में मांगी गई और उसकी स्वीकारता हुई। इससे ज्यादा बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता इस देश में।